Hi guys, I am Pooja, currently second year student at AIIMS New Delhi and welcome back to my channel। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूं कि हाँ भाई आप लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं टेस्ट में तो आप इस तरीके से पढ़ लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, इस वीडियो में मैं आपको सारा आपकी प्रिपरेशन जर्नी का रियलिटी चेक बताने वाली हूँ। अगर हिम्मत है ना तो लास्ट तक सुनना। एक बड़ी बहन होने के नाते आपको आपकी गलतियाँ बताऊंगी आपके प्रिपरेशन जर्नी की, और अब कम से कम अब इन गलतियों को रोक देना अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको रिवाइज करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और फिर आप जब टेस्ट देते हो तो आपके मार्क्स नहीं आते हैं, और जब मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको डिमोटिवेशन फील होता है। सबसे पहले तो आपका इंटेंट ही नहीं है पेपर देने का। आप लोगों को ये लगता है कि पेपर देने से क्या ही हो जाएगा, और कुछ तो ऐसे हैं जो पेपर देते हैं पर डिमोटिवेट हो जाते हैं और एक पेपर दे के बैठ जाते हैं कि भाई अब मुझे डिमोटिवेशन हो रहा है, मैं अगला पेपर नहीं दूंगा। डिमोटिवेशन की वजह से वो पेपर नहीं देते हैं। और कुछ ऐसे हैं ये सोचते हैं कि पेपर देने से ज़्यादा तो मैं खुद से खुद की प्रैक्टिस करूंगा, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा। देखो, आप मेरी बात मानो, कभी भी आप पेपर जैसा एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट नहीं कर सकते। आप कितना ही जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस को टाइमर के साथ में करो, क्योंकि जब आप पेपर देते हो ना तो आपका पूरा माइंडसेट ऐसा होता है कि आपको इस फिक्स इंटरवल में वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। और जब आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप नहीं कर पाते हो वो चीज़। और आपको जब मेन पेपर दोगे उससे पहले आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इतने लोगों के साथ में वो पेपर को दे रहे हो। आपको अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हो, इस वक्त कितने पानी में हो, और पेपर आपको यही बताता है। देखो, कम से कम कुछ मत करो, बस ये 2-3 चीज़ें हैं बता रही हूँ मैं आपको, कम से कम ये चीज़ें कर लो अगर आपको सच में इम्प्रूवमेंट चाहिए ना आपके मार्क्स में। और मैं रियलिटी बता रही हूँ, अगर आपने इस तरीके से टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, अपने इंटेंट को बदल लिया ना, तो सच में आपके मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। सबसे पहले तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना तो एटलीस्ट जो टेस्ट का सिलेबस आ रहा है ना उसे 2-3 दिन पहले से स्टार्ट कर दो पढ़ना। 2-3 दिन पहले पढ़ोगे ना तो आपका अगर वो चीज़ कंप्लीट भी नहीं हुई तो आप जल्दी जल्दी उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। टेस्ट का सिलेबस आपको 2-3 दिन पहले कंप्लीट करना ही है, ताकि अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है, और अब पेपर दोगे तो आपको वो चीज़ें रिकॉल होगी। फिर दूसरी चीज़ होती है रिविजन करना। आपने ऐसा तो नहीं है कि अब आप स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, आपने कोई ना कोई चीज़ पहले पढ़ रखी होगी, और जो पढ़ रखी है ना उसको रिवाइज करने के साथ साथ में एक्टिव रिकॉल करने की आदत डालो। 90% स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सिर्फ रिवाइज करते हैं, जैसे आपने कोई नोट्स लिख रखे हैं या फिर कोई शॉर्ट नोट्स लिख रखे हैं तो बस उसको लाइन की तरह पढ़ते रहते हैं। देखो, रिवाइज करने का अलग तरीका होता है। जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसे रिवाइज कर रहे हो तो आप उसे थोड़ा लाइन के साथ में पढ़ते हो ऐसे, लेकिन उसके बाद में एक्टिव रिकॉल होता है। जैसे आप खाना खा रहे हो और खाना खाते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि फ़ोन चलाने लग जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। देखो, मुझे पता है कि माइंड फ्रेश करना ज़रूरी है, लेकिन अब आपके पास में बहुत कम टाइम बचा है और इतने कम टाइम में अब आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है आपके टाइम का। तो ऐसे नहीं है कि आप टाइम लगा रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। आप एक्टिव रिकॉल करो। आप घूम रहे हो मान लो, तो घूमते घूमते एक्टिव रिकॉल करो कि आपने बायो में क्या पढ़ा था, आपको केमिस्ट्री की क्या चीज़ें ट्रेंड्स थे, जो किस में क्या चीज़ें थी, ऐसे याद करो। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉल हो गया। और सिलेबस कंप्लीट करना है आपको पेपर में देने से पहले, मतलब टेस्ट देने से पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जब ये 2 चीज़ें आप कर लोगे ना तो आपके अंदर 90% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो थर्ड टिप है टेस्ट देने से पहले, वो आपको ये करनी है कि आप जो अपने पुराने टेस्ट दे रखे हैं उनको एक बार देखो। मतलब आपने पहले भी जब आपके यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे तब आपने दिए होंगे स्टार्टिंग में जो टेस्ट होते हैं जो पूरे साल भर में देते हैं, तो वो जो टेस्ट है उनको देखो कि आपकी उस टाइम पे क्या गलतियाँ हुई थी। और अगर नहीं हुई है, मतलब मान लो कि आपके पास में वो पेपर नहीं है, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस है उनको देख लो। जैसे PYQs होते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे स्टार्टिंग से नहीं हुए थे, एक बार के करने पे नहीं होते, उनको देख लो और फिर टेस्ट देने जाओ। और अपने मन में एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ आपके मार्क्स आएंगे, आप कर पाओगे। अपने मन में एक बार कॉन्फिडेंस आता है ना तो आप डिमोटिवेट नहीं होते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं कि पैनिक कर जाते हैं पेपर में। देखो, जब आप पेपर देने जाते हो ना आपका दिमाग एकदम पीक लेवल पे काम करता है उस वक्त कि भाई मुझे इतने टाइम इंटरवल में इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, तो एकदम डोपामीन रश होता है और वो
मैनेज करता है ऐसी सिचुएशन को कि आप पैनिक ना करो। तो आपको वही आदत डालनी है अपने दिमाग की कि मेन पेपर के दिन भी वो पैनिक ना करे और अपना पीक लेवल का आउटपुट दे। देखो, जब आप टेस्ट ही नहीं दोगे, अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आपको कितना भी फॉर्मूला आ रहा हो, कितना भी एप्लीकेशन आ रहा हो उसका, लेकिन आपकी हैबिट नहीं बनेगी। और हैबिट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। वो कहते हैं ना कि अगर आप हैबिट में कोई चीज़ रखते हो तो वो अपने आप होने लगती है, फिर वो खुद से आपको एक्टिवली वो चीज़ करनी नहीं पड़ती। तो आप अगर इतने सारे टेस्ट दिलोगे तो वो अपने आप, आपका फाइनल टेस्ट भी आपको ऐसा लगेगा कि वो मेन पेपर नहीं है, वो भी मेरा एक ऐसा टेस्ट है जो मैं अब तक देता आ रहा था। तो आपको टेस्ट देना ही है। अगर आप नहीं दे रहे हो ना तो आप अपने सिलेक्शन को खुद से पीछे खींच रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। फिर आप टेस्ट दोगे, उसके बाद में आपको एनालाइज करना है। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि हमारे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, हमारे मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, मैं मानती हूँ कि मार्क्स नहीं बढ़ते जब सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है कि आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो तो भी आपके उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो भी आपके उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, आपका इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करना ही है। टेस्ट के एनालिसिस करने से आपके 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, जो गलती आप टेस्ट में कर लोगे उसे आप कभी नहीं भूलोगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको एनालिसिस कैसे करना है, देखो, आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें ऐसे लिखना है कि क्या चीज़ आप डाटा भूल गए थे कोई चीज़ का, कि भाई ये याद ही नहीं था, या फिर किसी चीज़ का फॉर्मूला एप्लीकेशन नहीं आता था, या फिर कोई कैलकुलेटिव या कोई सिली मिस्टेक हुई है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और एक टेस्ट देने के बाद में जब अगला टेस्ट देने जाओ उससे पहले उन चीज़ों को देखनी कि आपने पहले ही टेस्ट में क्या गलतियाँ करी थी या कोई सिली मिस्टेक करी थी। और जब अगला टेस्ट दो ना तो उसे याद रखना है कि हाँ, मैंने पिछले टेस्ट में ये गलती करी थी, अब की बार मुझे ये गलती नहीं करनी है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, भाई अब आप लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है कि इतना सोचो कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, कहाँ से करें। जहाँ से भी टेस्ट मिल रहा है ना वहाँ से करो, क्योंकि बस मेन बात है टेस्ट देना। आजकल हर कोई कोचिंग, हर कोई एनसीईआरटी बेस्ड ही टेस्ट सीरीज बनाता है। तो बस टेस्ट दो, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से टेस्ट दो। अगर डेली टेस्ट नहीं दे पा रहे तो अभी आपकी हैबिट नहीं है तो 2 या 3 दिन में तो मिनिमम टेस्ट देना ही है। और एंड तक आते आते अपनी हैबिट इस तरीके से डालो कि आप डेली के टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट से ही रिकॉल होगा आपको पेपर में, ये बात ध्यान रखना। ज़्यादातर ऐसा स्टूडेंट सोचते हैं कि इतना सारा टाइम तो पहले टेस्ट देने में चला जाता है, फिर उसको एनालाइज करने में चला जाता है, हम नया कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो टेस्ट दे रहे हो ना वो भी एक रिविजन ही मान के चलो। जैसे आप कोई सिलेबस को कर रहे हो, फिर उसके बाद में टेस्ट दे रहे हो, तो सिलेबस को कंप्लीट करना आपका एक रिवीजन हो जाता है। और जो क्वेश्चन कर रहे हो वो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती है, और साथ साथ में आपकी गलतियां भी पता चल जाएगी कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ये जो लूप आपने अपने दिमाग में बना रखा है ना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हो रहा है और उसकी वजह से आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो तो डिमोटिवेशन हो रहा है, टेस्ट दे रहे हो तो भी डिमोटिवेशन हो रहा है और उसके बाद में फिर से अगला टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये लूप को कहीं ना कहीं तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा ना। और अब ये टाइम आ गया है कि अब आप इस लूप को ब्रेक करके और टेस्ट देने लग जाओ। एक बार आपने 2 या 3 टेस्ट लगातार दे लिए ना तो आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। और मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने 4 से 5 टेस्ट एनालिसिस करने लगे ना तो आप अपनी 90% मिस्टेक्स को वहाँ की वहाँ रिड्यूस कर देते हो उस टॉपिक की, और उसके एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं मेन पेपर में। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अब डेली टेस्ट डालती हूँ और डेली वहाँ पे स्टूडेंट्स टेस्ट देते भी हैं। आप भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वो बिल्कुल फ्री है और वहाँ पे मैं आपको डेली टेस्ट डालती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट है ना जो टेस्ट ज्वाइन नहीं करें, वो वहाँ से टेस्ट देके अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप अब इस टाइम पे कुछ ऐसी गलती करो जिसकी वजह से आपको पूरी 1 साल दोबारा से उस पेपर की तैयारी करनी पड़े। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मेनली प्लीज़ टेस्ट दो। अब ये लास्ट टाइम है, इस टाइम पे टेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ही चीज़ सिलेक्शन कराएगी लास्ट टाइम पे, जो रिवाइज करेगा और जो टेस्ट देगा, वो दोनों चीज़ ही सिलेक्शन कराएगी। अगर किसी ने एक भी चीज़ इन दोनों में से मिस आउट कर दी तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे पता है कि इस वीडियो में मैं थोड़ा हार्श बिहेव करी हूँ, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि दीदी बड़े रूड तरीके से हमको बता रही है, लेकिन अगर आप लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदे वाली है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली टेस्ट हो रहे हैं और आप भी वहाँ से ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाय।